नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन पराशर आज आपके साथ बच्चों में जो एक्सेसिव कंप्यूटर यूज, स्मार्टफोन, लैपटॉप और जो डिजिटल स्क्रीन डिवाइसेस हैं उनके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से उनकी आंखों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, आजकल की इस दौर में जिसमें ऑनलाइन क्लासेस वर्चुअली नॉर्मल बन गया है, जिसमें सभी बच्चों को अपनी एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस कंप्यूटर के थ्रू करनी पड़ रही हैं। ये महत्वपूर्ण है कि बच्चों को उसके साइड इफेक्ट से, जो एक्सेसिव डिजिटल स्क्रीन टाइम की वजह से उनकी आंखों पे जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उससे हम बचाएं और उनकी आंखों की सेहत का ख्याल रखें। तो आजकल हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं। कई तरह की कंप्लेंट्स हैं। कईयों को आंखों में दर्द हो रही है, स्ट्रेन पड़ रहा है, हेडेक है, आंखों से पानी आना, ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, आंखों में खारिश हो रही है। तो इस तरह की अलग अलग कंप्लेंट से जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर हमारे पास आ रहे हैं। तो एक तरफ तो हमने बच्चों की एजुकेशन का भी पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो और दूसरी तरफ उनको उनकी आंखें भी हमने प्रोटेक्ट करनी है। तो इसके लिए चंद गाइडलाइंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बियॉन्ड एजुकेशनल एक्टिविटी जो स्मार्टफोन या कंप्यूटर या आईपैड, जो भी उनके डिवाइसेस हैं, उनका इस्तेमाल मिनिमाइज कीजिए। कम से कम बच्चों को उन चीजों के का एक्सपोजर मिनिमाइज करिए। सिर्फ जहाँ पे बिल्कुल मैंडेटरी है कि क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, सिर्फ उसको वहां तक रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर बच्चे को कंप्यूटर का या स्मार्टफोन का यूज करना पड़ रहा है, तो 20-20-20 रूल का इस्तेमाल कीजिए। इसका मतलब है कि हर 20 मिनट्स 20 मिनट के बाद बच्चा 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पे देखे। उससे उसकी आंखें थोड़ी रिलैक्स कर जाएंगी और उसमें थोड़ा उसको स्ट्रेन कम पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फ्रीक्वेंट ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि ब्रेक्स ले लेके पढ़ाई करें। इसके लिए आप टाइमर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि बीच में बच्चे को याद रहे कि उसने रिलैक्स करना है और दूर देखना है। दूसरा, कोशिश कीजिए कि बच्चा पढ़ाई सिर्फ डिजिटल डिवाइस पे ना करे, वो ई बुक्स के साथ नॉर्मल पेपर बुक्स का भी इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो पेपर बुक्स ज्यादा पढ़े, ताकि उससे उसका रुझान नॉर्मल जो पेपर बुक्स हैं उनकी तरफ उनका बना रहे और वो सारी पढ़ाई कंप्यूटर्स के या आईपैड्स के से ना करे। तीसरा, बीच बीच में बच्चे को एनकरेज करें कि वो बाहर देखे, खिड़की के बाहर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे देखे, जिससे उसकी आंखें थोड़ी रिलैक्स करेंगी। सबसे जरूरी बात इसमें यह है कि आंखों से लेके जो स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। रिकमेंडेड है कि 18 से 24 इंच का फासला होना चाहिए। बच्चा बहुत ही क्लोज जाके उसके ऊपर फोकस ना करे, उससे उसकी आंखों पे बुरा असर पड़ सकता है और ऐसे बच्चे इवेंचुअली मायोप्स निकलते हैं, शॉर्ट साइटेड होते हैं। दूसरा, उसका पोस्चर। कोशिश करें कि बच्चा जब भी क्लासेस अटेंड करे तो एक प्रॉपर सिटिंग पोस्चर हो उसका, टेबल या कुर्सी का इस्तेमाल करें, बेड पे लेट के ना इन चीजों को इस्तेमाल ना करें। तीसरा, जो कमरा है जहाँ पे बच्चा क्लासेस लगा रहा है, वो एक वेल इल्यूमिनेटेड, रोशनीदार कमरा होना चाहिए, ताकि उसमें बहुत ही एक्सेसिव रोशनी ना हो, ग्लेयर भी ना हो, और बहुत ही डिम इल्यूमिनेटेड या अंधेरा कमरा नहीं होना चाहिए। एक वेल इल्यूमिनेटेड रोशनी वाला कमरा होना चाहिए। जो स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट कंफर्टेबल लेवल पे होनी चाहिए। बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसको बहुत ज्यादा ग्लेयर पड़ेगी। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। तीसरा, जब भी बच्चा क्लासेस लगा रहा है उसको रिमाइंड कराइए कि बीच बीच में उसने पलकें झपकनी है, ब्लिंक करना है, उससे उसकी आंखों में ड्राइनेस कम होगी। तो इन सब चीजों का आपने रूटीन में इस्तेमाल करना है। और फिर भी अगर आपका बच्चा कोई महसूस करता है, आंखों में किसी तरह की प्रॉब्लम महसूस करता है, स्ट्रेन होता है, उसकी आंखों में से पानी आता है या आंखों को मलता रहता है, तो आप जल्दी से जल्दी किसी आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कीजिए। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, उससे बच्चों को आंखों का नुकसान हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बच्चे की आंखें तंदुरुस्त रहेंगी और ये सब उपाय आप बड़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अपना और अपने बच्चों की आंखों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।